अक्टूबर 2021 में हुआ इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, और इसका वेन्यू अलास्का में था और आर्मी का ये एक्सरसाइज था। नेक्स्ट आता है अजय वारियर, 6th टाइम हुआ है अजय वारियर 2021 वाला। अक्टूबर 2021 में हुआ, इंडिया और यूके के बीच में होता है ये, और आर्मी का एक्सरसाइज है अजय वारियर। उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ। मलाबार युद्ध एक्सरसाइज अभ्यास इंडिया जापान क्वाड कंट्री के बीच होता है। इंडिया जापान यूएस ऑस्ट्रेलिया ये क्वाड बन जाते हैं। नेवी का एक्सरसाइज था, बे ऑफ बंगाल में इस बार का हुआ। मित्र शक्ति 8वां एडिशन अक्टूबर 2021 में हुआ इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और आर्मी का एक्सरसाइज है, और अम्पारा श्रीलंका में इस बार का हुआ। जीमेक्स 5वां नंबर का हुआ, इंडिया और जापान के बीच में होता है, इंडिया और जापान, ठीक है। और ये नेवी का एक्सरसाइज है, अरेबियन सी में इस बार का हुआ है। जीमेक्स के बाद है समुद्र शक्ति 3। समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। सितंबर 2021 में हुआ, नेवी का एक्सरसाइज है, और सुंडा स्ट्रेट में ये कंडक्ट किया गया। सूर्य किरण 15वां इंडिया और नेपाल के बीच में होता है, ये सितंबर 2021 में ये हुआ, और आर्मी का एक्सरसाइज है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में ये कंडक्ट किया गया। ऑसी इंडेक्स ये 4था नंबर का था। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का डिफेंस एक्सरसाइज है, बाइनियल एक्सरसाइज आई थिंक, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। नेवी का एक्सरसाइज है और ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट किया गया इस बार का। सिम्बेक्स श्रीलंका इंडिया और श्रीलंका कह रहा हूँ, सिंगापुर और इंडिया के बीच में है, मिलिट्री बाइलेटरल एक्सरसाइज है, 28 नंबर का हुआ सितंबर 2021 में, इंडिया और सिंगापुर के बीच में। नेवी का एक्सरसाइज है, साउथ चाइना सी में इस बार का कंडक्ट कराया गया। काजिंद कजाकिस्तान और इंडिया, काजिंद अगस्त सितंबर में हुआ ये, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में, और इस बार का जो हुआ कजाकिस्तान में ही हुआ। जायद तलवार 2021 वाला अगस्त 2021 में हुआ, इंडिया यूएई के बीच में हुआ, और नेवी का एक्सरसाइज है, आबू धाबी में हुआ। फिर आता है काजिंद के बाद, जायद के बाद आता है जैर अल बहर, 2nd टाइम हुआ ये अगस्त 2021 में, इंडिया और कतर के बीच में, और नेवी का एक्सरसाइज है दोस्तों, सऊदी अरेबिया में हुआ ये। फिर आता है अल मोहम्मद अल हिंदी, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में, फर्स्ट था ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवी का एक्सरसाइज है, सऊदी अरेबिया में ही कंडक्ट किया गया। इंदिरा 2021 वाला जुलाई 2021 में हुआ, इंडिया और रसिया के बीच में हुआ, और आर्मी का एक्सरसाइज है, आर्मी का रसिया में कंडक्ट किया गया। फिर आता है इंडिया यूनेफॉर इंडिया है ये, और यूरोपियन यूनियन, नेवी एक्सरसाइज है ये, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में होता है, नेवी का एक्सरसाइज है। गल्फ ऑफ आडेन में हुआ इस बार का। और लास्ट है वज्र प्रहार, 11वां नंबर का है, अप्रैल 2021 में हुआ, इंडिया और यूएस के बीच में होता है ये, और आर्मी का एक्सरसाइज है, बकलो हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट किया गया। सॉरी, आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं की इंडाइसेस कुछ आई हैं, उसमें फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का है ये, ठीक है। की इंडाइसेस ईयर 2021-22 का बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं, इंडेक्सेस आए हैं, रिलीज़ किसने किया है, टॉप रैंक किसका है, और रैंक ऑफ इंडिया क्या है वो देखेंगे। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स आया है 2021 का, और इसमें इसको निकाला है कुशमैन एंड वेकफील्ड ने। चाइना इसमें टॉप पे है, और इंडिया का रैंक जो है दूसरा है, ठीक है। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स आया है, एशिया पावर इंडेक्स, और ये निकालता है लोवी इंस्टीट्यूट, सिडनी से निकलता है ये, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका टॉप पे है और इंडिया इसमें चौथे स्थान पे है दोस्तों। फिर आता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 का, इसमें भी अमेरिका टॉप पे है, और ग्लोबल फायर पावर इसको निकालता है, और इंडिया जो है, इंडिया की रैंकिंग चौथे नंबर पे है। तो फायर पावर चाहे एशिया का हो, ग्लोबल का हो, इंडिया की रैंकिंग चौथे नंबर पे ही है, और अमेरिका नंबर 1 पे ही है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आया है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट निकालता है टाड, अमेरिका इसमें टॉप पे है। इंडिया की रैंकिंग है इसमें पाँचवीं रैंकिंग है इंडिया की। द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट आया है, ऑक्सफैम इसको निकालता है, ऑक्सफैम। अमेरिका इसमें टॉप पे है, और भारत की रैंकिंग 6ठे नंबर पे है। फिर आता है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 वाला आया है, जर्मन वॉच इसको निकालता है,
मोजाम्बिक इसमें नंबर 1 पे है और इंडिया का रैंक है 7th। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 का जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कोई भी कंट्री जो है नन एट फर्स्ट 3, कोई भी 3 पे नहीं था। 4th पे था डेनमार्क और इंडिया का रैंकिंग था 10th। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 वाला, ये चैरिटीज़ एड फाउंडेशन इसको निकालता है। इंडोनेशिया इसमें टॉप पे था और भारत की रैंकिंग 14वीं है, इसमें 14th है। फिर आता है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 वाला आया था और इसे निकालता है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। टॉप पे था नॉर्वे और इंडिया की रैंकिंग थी 18वीं। फिर आएगा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022, स्टार्टअप ब्लिंक इसको निकालता है। अमेरिका इसमें टॉप पे था और इंडिया का रैंक था 19वां इंडिया का रैंक था। फिर आता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 वाला, IMD इसको निकालता है और डेनमार्क इसमें टॉप पे था और इंडिया की रैंकिंग थी इसमें 37वीं। फिर देखते हैं हम ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 वाला आया, मर्सर निकालता है इसको और आइसलैंड इस पे टॉप पे था। इंडिया की रैंकिंग थी 40वीं रैंकिंग थी इंडिया की। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 का आया, इसको US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने निकाला है। अमेरिका टॉप पे है और 43rd रैंकिंग है इंडिया की। फिर आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 का आया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला है इसको। स्विट्ज़रलैंड टॉप पे है और 46th रैंक इंडिया की है। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 आया, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट निकालता है, नॉर्वे टॉप पे है और इंडिया जो है इसमें 46th पोजीशन पे है। फिर आता है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 का, सेम निकालता है इसको इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, EIU बोलते हैं। स्वीडन इसमें टॉप पे है और 49th रैंक इंडिया का था। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स आया, शैडलर इंस्टीट्यूट इसको निकालता है, फिनलैंड इसमें टॉप पे था और 49th रैंक था इंडिया का। 49th रैंक था इंडिया का। नेक्स्ट है मनी इन स्विस बैंक 2021, इसको SNB निकालता है, UK टॉप पे था और 51 रैंक इंडिया का था। ट्रैवल एंड टूरिज़्म डेवलपमेंट इंडेक्स आया 2021 का और इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको निकाला, जापान टॉप पे था और 54th रैंक था इंडिया का। वर्ल्ड टैलेंट ट्रैकिंग रिपोर्ट आया, IMD ने निकाला, स्विट्ज़रलैंड इसमें टॉप पे था और 56 पोजीशन पे इंडिया था। डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स आया 2021 का, साइबर सिक्योरिटी कंपनी सर्फ सार्क ने इसको निकाला। डेनमार्क इसमें टॉप पे था और 59th रैंकिंग थी इंडिया की। ग्लोबल हेल्थ सेफ्टी इंडेक्स आया 2021 का, अमेरिका इसमें टॉप पे था और भारत की रैंकिंग 66 थी। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स आया 2021 का, इकोनॉमिक इम्पैक्ट बाय लंदन के द्वारा रिलीज़ किया गया। आयरलैंड इस पे टॉप पे था, 71वां रैंकिंग था इंडिया का। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आया 2021 का, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने इसको निकाला है, डेनमार्क टॉप पे था और भारत की रैंकिंग थी 79th। फिर आया ग्लोबल करप्शन रिस्क इंडेक्स 2021, ट्रेस इंटरनेशनल ने निकाला इसको और डेनमार्क टॉप पे था, इंडिया की रैंकिंग थी 82। फिर इसी से मिलता जुलता एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया था 2021 का, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसको निकाला था। न्यूजीलैंड इसमें टॉप पे था और डेनमार्क जॉइंटली दोनों थे टॉप पे, 85th रैंक था इंडिया का। ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स से पहले है एक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकाला था। स्वीडन टॉप पे था, इंडिया का रैंक था इसमें 87। ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया 2021 का, इसमें कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल्फ इसको निकाला और 18 कंट्री रैंक्ड फर्स्ट। इंडिया का रैंक था बहुत पुअर, 101 हंगर में। किड्स राइट्स इंडेक्स आया,
किड्स राइट इंडेक्स आया, किड्स राइट फाउंडेशन ने निकाला, आइसलैंड इसने टॉप किया और इंडिया की रैंकिंग 112 थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला रिपोर्ट आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021। SDSN यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने निकाला था, फिनलैंड टॉप पे था, इंडिया की रैंकिंग बहुत गंदी 120। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स आया 2022 का, हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल इसको निकालता है। सिंगापुर टॉप पे था, इंडिया की रैंकिंग 131 थी। ग्लोबल पीस इंडेक्स आया 2022 का, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने निकाला इसको, आइसलैंड टॉप पे था, इंडिया की रैंकिंग थी 135। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया था 2022 का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको निकाला, आइसलैंड इसमें टॉप पे था और इंडिया की रैंकिंग थी 135। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आया 2022 का और इसमें यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने इसको निकाला, फिनलैंड टॉप पे था और इंडिया की रैंकिंग थी 136। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 आया, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इसको निकाला है, नॉर्वे टॉप पे था और इंडिया की रैंकिंग थी इसमें 150। ठीक है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स आया 2022 का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको निकाला, डेनमार्क इसमें टॉप पे था और इंडिया की रैंकिंग थी बहुत ही पुअर 180। ठीक है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज एंड देयर थीम्स ऑफ द ईयर 2021-2022। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये मनाया जाता है 11 जुलाई 2022 को, मनाया गया इनफैक्ट, और इसका थीम इस बार था ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल डॉक्टर्स डे, 1 जुलाई 2022 को मनाया गया, इसका थीम था फैमिली डॉक्टर्स ऑन फ्रंट लाइन, फैमिली डॉक्टर्स ऑन फ्रंट लाइन। इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया, 21 जून को मनाया जाता है एज यू नो। योगा फॉर ह्यूमैनिटी इसका थीम था, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, काफ़ी इजी था ये थीम, याद करने में भी आसानी होगा। वर्ल्ड्स ब्लड डोनेशन डे 14 जून को मनाया गया, थीम क्या था, डोनेटिंग ब्लड इज़ एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी। ठीक है, डोनेटिंग ब्लड इज़ एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया, कब मनाया जाता है, 5 जून को, और ओनली वन अर्थ इसका थीम था, ये भी आसान है याद करने में। वर्ल्ड एंटी टोबैको डे मनाया गया मई 31 2022 को, इसका थीम था टोबैको इज़ किलिंग अस एंड आवर प्लानट। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी मनाया गया 22 मई को, और इसका थीम क्या था, इसका थीम था बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। इंटरनेशनल टी डे मनाया गया, टी डे मई 21 2022 को, टी एंड फेयर ट्रेड इसका थीम था। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया, कब मनाया गया, 8 मई को मनाया गया, और बी ह्यूमन काइंड इसका थीम था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया मई 3 को, और इसका थीम क्या था, इसका थीम था जर्नलिस्ट अंडर डिजिटल सीज, इसका थीम था। अर्थ डे मनाया गया, अर्थ डे मनाया गया 22 अप्रैल को, इसका थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लानट। वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया 18 अप्रैल को मनाया गया, और इसका थीम था हेरिटेज एंड क्लाइमेट। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया, कब मनाया गया, अप्रैल 7 को, आवर प्लानट आवर हेल्थ इसका थीम था। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया गया मार्च 2024 को, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ इसका थीम था। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया गया मार्च 2023 को, मार्च 23 को 2022 में, और अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन इसका थीम था। वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया 18 अप्रैल को, और इसका थीम था हेरिटेज एंड क्लाइमेट। ठीक है। फिर आता है वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया 7 अप्रैल को, और इसका थीम था आवर प्लानट आवर हेल्थ। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया गया मार्च 24 को, और इसका थीम था इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। फिर आता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को मनाया गया, इसका थीम था अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। ठीक है। फिर आता है वर्ल्ड वाटर डे, बहुत फेमस, 22 मार्च को मनाया गया, इसका तो याद ही रखना पड़ेगा आपको, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया गया
21 मार्च को फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इसका थीम था। फिर आता है वर्ल्ड नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया गया 16 मार्च को। वैक्सीन वर्क फॉर ऑल इसका थीम था। कंज्यूमर राइट डे मनाया गया मार्च 15 को, और फेयर डिजिटल फाइनेंस इसका थीम था। फिर आता है इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च, इसका थीम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया 3 मार्च को, और इसका थीम था सेफगार्डिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। वर्ल्ड रेडियो डे मनाया गया फरवरी 13 को, रेडियो एंड ट्रस्ट इसका थीम था। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया गया, क्लोज द केयर गैप इसका थीम था। फिर वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया 2 फरवरी को, इसका थीम था वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। फिर मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, इसका थीम था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया गया दिसंबर 11 को 2021 में, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म इसका थीम था। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर 2021 को मनाया गया, इंड इनइक्वालिटी इंड एड्स इसका थीम था। वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया गया 19 नवंबर को, इसका थीम था वैल्यूइंग टॉयलेट्स। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया गया 14 नवंबर को, एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर इसका थीम था। वर्ल्ड सिटी डे मनाया गया और 31 अक्टूबर 2021 को मनाया गया ये, और इसका थीम था एडप्टिंग सिटीज़ फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। वर्ल्ड पोलियो डे मनाया गया 24 अक्टूबर को, इसका थीम क्या था, डिलीवरिंग ऑन प्रॉमिस इसका थीम था। वर्ल्ड फूड डे मनाया गया 16 अक्टूबर को, इसका थीम था सेफ फूड नाउ फॉर हेल्दी टुमारो। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मनाया गया 11 अक्टूबर को, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन इसका थीम था। वर्ल्ड टूरिज़्म डे मनाया गया 27 सितंबर को मनाया गया ये, और टूरिज़्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इसका थीम था। फिर मनाया गया वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया 16 सितंबर को मनाया गया ये। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल इसका थीम था। चलिए अब हम देखेंगे पॉपुलर अवार्ड्स जो मिले हैं 2021-22 में। अवार्ड से रिलेटेड ये पूरा पेज है, ठीक है, इसको देखते हैं। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ 2022 का दिया गया है लेटेस्ट गीतांजलि श्री को, इंडिया की हैं ये। इन्होंने टॉम्ब ऑफ सैंड जो है, सैंड म्यूसोलियम, इंग्लिश ट्रांसलेशन किया अमेरिकन ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल ने। टॉम्ब ऑफ सैंड हैज़ बिकम द फर्स्ट हिंदी नोवेल टू बी सेलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। मैन बुकर प्राइज़ मिला है 2021 का, किसको मिला है, 2021 का मिला था डेविड डियोप को, 2022 का गीतांजलि श्री को आपको पता ही चल गया। ये बुक था इनका एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। रिसेंट वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गीतांजलि श्री सॉरी। साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 दिया गया हिंदी लैंग्वेज के लिए दया प्रकाश सिन्हा को, फॉर प्ले सम्राट अशोका के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया नमिता गोखले को, फॉर नोबल थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए, ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड हो गया। मैथिली लैंग्वेज में दिया गया जगदीश प्रसाद मंडल को, नोवेल था पंगु। और मेघा मजुमदार को दिया गया वाज कन्फर्ड साहित्य अकेडमी यूथ अवार्ड फॉर द हर बुक ए बर्निंग के लिए। ज्ञानपीठ अवार्ड वेरी इंपॉर्टेंट 56वां जो दिया गया, आसामी पोएट हैं ये, नीलमणि फुकन जूनियर को दिया गया 2020 के लिए। 57वां की बात करें तो 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2021 के लिए कोंकणी नोवेलिस्ट दामोदर मौजो, इनका फ़ोटो है ये, देख सकते हैं। बुकर प्राइज़ दिया गया 2021 का, मैन बुकर अलग है, बुकर अलग है। बुकर दिया गया है 2021 का डेमोन गैलगट, साउथ अफ्रीका के हैं, नोवेल है इनका द प्रॉमिस। और JCB लिटरेरी अवार्ड दिया गया है 2021 का M मुकुंदन को, मलयालम राइटर हैं ये। बुक इनका है दिल्ली ए सोलिलोक्वी, इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है इसका फातिमा EV और नंद कुमार के ने। शेख जायद बुक अवार्ड दिया गया 15वां,
डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को, इंडियन ओरिजिन के हैं ये। बुक था अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। व्यास सम्मान 2021 का 31st असगर वजाहत को दिया गया फॉर द बुक महाबली, महाबली के लिए दिया गया। असगर वजाहत को फॉर द बुक महाबली के लिए व्यास सम्मान दिया गया, ठीक है। और सरस्वती सम्मान 31वां ये भी दे दिया गया है। ये दिया गया है किसको? रामदरस मिश्रा को, मराठी नोबलिस्ट हैं। पोएट्री कलेक्शन है इनका मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है। रामदास मिश्रा मराठी नोबलिस्ट हैं। पोएट्री कलेक्शन मैं तो यहाँ हूँ के लिए इनको दिया गया है सरस्वती सम्मान। नोट यहाँ पे है, सरस्वती सम्मान 2020 का दिया गया था 30वां शरण कुमार लिम्बाले को, मराठी नोबलिस्ट थे वो भी। नोबेल सनातन था, हिंदी ट्रांसलेशन किया गया था पद्माजा घोरपड़े के द्वारा। बिहारी अवार्ड दिया गया मधु कंकरिया को, हम यहाँ थे के लिए। दिस अवार्ड इज़ गिवन बाई के बिरला फाउंडेशन टू राइटर्स ऑफ राजस्थान फॉर देयर एक्सेलेंस कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। और व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान एंड बिहारी पुरस्कार आर गिवन बाई के बिरला फाउंडेशन। ये तीनों दिया जाता है के बिरला के द्वारा। मधु कंकरिया को दिया गया है इस बार का। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया 2021 का। नितिन राकेश एंड जेरी विंड को मिला है। नोबेल है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, नितिन राकेश और जेरी विंड को दिया गया है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का। हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड दिया गया है इंडियन इकोनॉमिस्ट कौशिक बसु को। ही हैज़ वन द हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स बाई अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट फाउंडेशन इन हैम्बर्ग जर्मनी। वेरियस पीस अवार्ड दिए गए हैं, जैसे कि गांधी पीस प्राइज़ फॉर द ईयर 2019 सुल्तान काबूस बिन सैयद अल सैयद को दिया गया है, ओमान के हैं ये। फॉर द ईयर 2020 शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेशी निवासी हैं, इनको दिया गया। इंदिरा गांधी पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट अवार्ड 2021 प्रथम फाउंडेशन को दिया गया है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग इन द फील्ड ऑफ इंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ दिया गया है विहान और नव अग्रवाल को फॉर एन एफर्ट टू रिसाइकल वेस्ट टू कम्बैट पॉल्यूशन। नेल्सन मंडेला नोबेल पीस प्राइज़ अकेडमी अवार्ड दिया गया 2021 का अजय शर्मा को सोशल वेलफेयर के लिए। और यूनाइटेड नेशन प्रेस्टिजियस मेडल 2021 दिया गया 3 इंडियन पीस कीपर्स पोस्थोमसली, युवराज सिंह को, इवान माइकल पिकार्डो को और मूलचंद यादव को दिया गया है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 का देखते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स गिव्स द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड टू स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव परफॉर्म्ड आउटस्टैंडिंगली इन स्पोर्ट्स इन एवरी ईयर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 12 लोगों को दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से पूछेगा। इसका अवार्ड का अमाउंट है 25 लाख रुपये। फॉर्मर इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अभी इसको बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। नीरज चोपड़ा को दिया गया है, एथलेटिक्स से, भाला फेंक से रिलेटेड है, स्टेट इनका है हरियाणा। रवि कुमार को भी दिया गया है रेसलिंग, और ये भी हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। लवलीना बोर्गोहेन को दिया गया है, बॉक्सिंग के लिए असम से बिलोंग करती हैं। PR श्रीजेश हॉकी के लिए दिया गया है, केरल से बिलोंग करते हैं। अवनी लेखारा ये पारा शूटिंग से बिलोंग करती हैं और राजस्थान की हैं ये। सुमित अंतिल पारा एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं और इनको हरियाणा के हैं ये, इनको भी दे दिया गया है। प्रमोद भगत बिहार से बिलोंग करते हैं, पैरा बैडमिंटन उड़ीसा से बिलोंग करते हैं प्रमोद भगत। और कृष्ण नागर पैरा बैडमिंटन से के लिए खेलते हैं और राजस्थान से बिलोंग करते हैं। मनीष नरवाल पैरा शूटिंग हरियाणा। मिताली राज क्रिकेटर हैं, ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। सुनील छेत्री फुटबॉलर हैं और ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। आंध्र प्रदेश से डाउट हो गया थोड़ा सा। मनप्रीत सिंह हॉकी से बिलोंग करते हैं, पंजाब से ये रहने वाले हैं। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बाद अब आता है ध्यानचंद अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया गया है 15 लाख के लिए, और ये मेनली जो है कोचेज वगैरह को ज़्यादातर दिया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे TP औसिफ को दिया गया है एथलेटिक्स के लिए, केरला के रहने वाले हैं। सरकार तलवार को दिया गया है क्रिकेट में,
और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सरपाल सिंह को हॉकी के लिए दिया गया है, पंजाब के रहने वाले हैं। असन कुमार को दिया गया है कबड्डी के लिए और हरियाणा के रहने वाले हैं ये। तपन कुमार पानीग्राही स्विमिंग से रिलेटेड हैं और कर्नाटक के रहने वाले हैं। इन सबको 15 लाख वाला अवार्ड यानी कि ध्यानचंद लाइफ टाइम कैटेगरी और ध्यानचंद रेगुलर कैटेगरी वाला भी दिया जाता है। नाम देखिए, राधा कृष्ण नायर पी एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं, सिक्किम से हैं। और संध्या गुरुंग बॉक्सिंग से बिलोंग करती हैं, हरियाणा से। प्रीतम शिवाज हॉकी उत्तराखंड। जयप्रकाश नौटियाल पैरा शूटिंग तमिलनाडु। सुब्रमण्यम रमन टेबल टेनिस सिक्किम। ठीक है, फिर आते हैं हम, कुछ अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं 35 लोगों को। नाम मैं बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है सबका नाम याद रखना, बट देख लीजिए, एक मोटा मोटी सरसरी निगाह से देखना है। अरपिंदर सिंह को एथलेटिक्स में, पंजाब के हैं ये, बिलोंग करते हैं। सिमरजीत कौर बॉक्सिंग के लिए पंजाब से बिलोंग करती हैं। शिखर धवन क्रिकेटर हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। भवानी देवी फेंसिंग से बिलोंग करती हैं, पहली फेंसर हैं इंडिया की, तमिलनाडु से। मोनिका मलिक वुमेंस के हॉकी और हरियाणा से बिलोंग करती हैं। वंदना कटारिया वुमेंस हॉकी उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। संदीप नरवाल कबड्डी से बिलोंग करते हैं और हरियाणा के हैं ये। हिमानी उत्तम परब मलखनभा महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। अभिषेक वर्मा शूटिंग हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अंकिता रैना टेनिस गुजरात से बिलोंग करती हैं। दीपक पुनिया रेसलिंग और ये बिलोंग करते हैं हरियाणा से। दिलप्रीत सिंह हॉकी गेम पंजाब से बिलोंग करते हैं। हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी गेम पंजाब से। रुपिंदर पाल सिंह हॉकी गेम पंजाब से। सुरेंद्र कुमार हॉकी गेम हरियाणा से। अमित रोहिदास हॉकी गेम उड़ीसा से। वीरेंद्र लाकड़ा हॉकी गेम झारखंड से। सुमित हॉकी गेम हरियाणा से। नीलकंठ शर्मा हॉकी गेम मणिपुर से। हार्दिक सिंह हॉकी गेम पंजाब से। विवेक सागर प्रसाद हॉकी गेम मध्य प्रदेश से। गुरजंत सिंह हॉकी गेम पंजाब से। मनदीप सिंह हॉकी गेम पंजाब से। शमशेर सिंह हॉकी गेम पंजाब से। हॉकी वाले लगभग सभी खिलाड़ियों को दे ही दिया गया है। ललित कुमार उपाध्याय, क्योंकि हॉकी ने ब्रोंज मेडल दिलाया था ओलंपिक गेम में। हॉकी गेम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं ललित कुमार उपाध्याय। वरुण कुमार हॉकी गेम हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सिमरजीत सिंह हॉकी गेम उत्तर प्रदेश से। सुहास यतिराज पैरा बैडमिंटन कर्नाटक से। सिंहराज अदाना पैरा शूटिंग हरियाणा से। भावना पटेल पैरा टेबल टेनिस गुजरात से। हरविंदर सिंह पैरा आर्चरी हरियाणा से। योगेश कठुरिया पैरा एथलेटिक्स हरियाणा से बिलोंग करते हैं। निषाद कुमार पैरा एथलेटिक्स हिमाचल प्रदेश से। शरद कुमार पैरा एथलेटिक्स बिहार से। और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अब नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड दिया गया है आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग एंड बडिंग ऑफ यंग टैलेंट कैटेगरी के लिए मानव रुचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दिया गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फॉर इनकरेजमेंट टू पोस्ट स्पोर्ट्स कैटेगरी CSR इसको दिया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को। CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट होते हैं वो कुछ पैसा पे करते हैं एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इस कैटेगरी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को दिया गया है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फॉर इनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू CSR। अब हम देखेंगे नोबेल प्राइज़ विनर्स। फिजिक्स में दिया गया है क्लॉस हेज़लमैन को, जर्मनी के रहने वाले हैं। और स्यूकुरो मनाबे को, मनाबे होना चाहिए, मनेबे नहीं, ठीक है, स्यूकुरो मनाबे जापान के फिजिक्स में दिया गया है। हेज़लमैन और मनाबे याद रखना। क्या किया है इन्होंने? फॉर द फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट क्वान्टिफाइंग वेरिएबिलिटी एंड रिलायबिलिटी प्रिडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग, इसके लिए दिया गया है इनको। फिर फिजिक्स में एक और व्यक्ति को दिया गया है, जॉर्जियो पेरेसी को भी दिया गया है, मतलब टोटल 3 लोगों को दिया गया है, लेकिन इनका डिस्कवरी कुछ अलग है। फॉर डिस्कवरी ऑफ इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशन इन फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू प्लानिटरी स्केल के लिए इसको दिया गया है। लिटरेचर में एक ही नाम है, अब्दुल रजाक गुरना, तंजानिया के इससे बिलोंग करते हैं। इनका एक फॉर अनकम्प्रोमाइजिंगली exposing the effect of colonialism
एंड द लाइव्स ऑफ रिफ्यूजी इन गल्फ टू द वर्ल्ड, इसको हाईलाइट करते रहे ये अब्दुल गुरना तंजानिया के। केमिस्ट्री में दिया गया है बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को। बेंजामिन से थोड़ा केमिस्ट्री टाइप का नाम आपको लग जाएगा, जर्मनी से बिलोंग करते हैं ये, और डेविड मैकमिलन यूके से। इन्होंने क्या कर दिया भैया, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के लिए इनको दिया गया है। मेडिसिन में दिया गया है डेविड जूलियस यूएसए के, और आर्देम पटापोटियान को लेबनान से बिलोंग करते हैं, और फॉर देयर डिस्कवरीज ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच के लिए दिया गया है। ठीक है, मेडिसिन में। फिर आता है पीस के लिए दिया गया है दो लोगों को, मारिया रेसा फिलीपींस के रहने वाली हैं, और दिमित्री एंद्रियेविच मुराटो रसिया से बिलोंग करते हैं। इनको दिया गया है फॉर देयर एफर्ट टू सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज़ ए प्री कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस के लिए ये दिया गया है। इकोनॉमिक्स में दिया गया है किसको, जोसुआ डी एंग्रिस्ट को, यूएसए से बिलोंग करते हैं, और ग्यूडो इम्बेंस को नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। फॉर देयर मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में एंग्रिस्ट और इम्बेंस को। डेविड कार्ड को भी दिया गया, लगभग 3 लोग हैं इसमें, कैनेडियन अमेरिकन हैं ये, फॉर हिज एम्पायरिकल कंट्रीब्यूशन टू लेबर इकोनॉमिक्स के लिए ये दिया गया है। चलिए कुछ और अवार्ड है वो भी देख लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स टू इंडियन वुमेन 2021-22 में कुछ इंडियन वुमेन को दिया गया है वो देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स टू इंडियन वुमेन 2021-22 में पहला है, ऑन 8 मार्च प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे conferred नारी शक्ति अवार्ड टू 29 वुमेन फॉर द ईयर 2020-2021। रामानुजन अवार्ड 2021 दिया गया किसको, नीना गुप्ता को, मैथमेटिक्स से बिलोंग करती हैं ये। इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिव्या हेगड़े को, जो कि कर्नाटक से बिलोंग करती हैं, इनको दिया गया यूनाइटेड नेशन वुमेन अवार्ड 2021 का। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट को डिक्लेयर किया गया पर्सन ऑफ द ईयर 2021 बाय पेटा इंडिया। नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया रुमाना सिन्हा सहगल को फॉर द फील्ड ऑफ इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, रुमाना सिंह सहगल को। ठीक है, फिर आता है फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी किरण बेदी को अवार्ड दिया गया बैटन ऑफ ऑनर बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड 2021 का के शैलजा को दिया गया, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर थे केरल के, और फॉर आवर कमिटमेंट टू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के लिए। वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2021 डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया गया, थिल स्टेट। ठीक है, वर्ल्ड रिनोड न्यूट्रिशन इंडियन ओरिजिन की है ये। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड दिया गया अंजलि भारद्वाज को। बिसाइड्स दिस 11 अदर वाज ऑल्सो गिवन दिस अवार्ड। नेक्स्ट अवार्ड है एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड 2021 का दिया गया इंडियाज़ गीता मित्तल को, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट की। एंड मैक्सिको मार्गरीटा लूना रामोस वेर अवार्डेड बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया 2021 का, पहले देखिए, पेंडोरा घीवाला को, ये गुजरात की हैं, और 2020 का दिया गया था एसबी सरस्वती डिप्टी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को दिया गया था। तो अभी वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेंडोरा घीवाले। यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 दिया गया सुमीता मित्रा को, इंडियन अमेरिकन केमिस्ट हैं ये। यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड दिया गया था इनको। प्रेस्टीजियस डायना अवार्ड 2021 का दिया गया देवंशी रंजन को, फॉर वर्किंग इन कोलैबोरेशन विथ लाडली फाउंडेशन फॉर अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक के लिए देवंशी रंजन को दिया गया था ये प्रेस्टीजियस डियाना अवार्ड। कैफ अली को भी दिया गया फॉर कोविड-19 इनोवेशन स्पेस एरा के लिए। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया इंडियाज़ फेमस राइटर अनीता देसाई को दिया गया ये। द वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति आयोग ऑन 21 मार्च। ड्यूरिंग दिस 75 वुमेन वेर अवार्डेड अंडर 7 कैटेगरीज।
अब कुछ फिल्म रिलेटेड अवार्ड्स फॉर द ईयर 2021-2022 देख लेते हैं। इंटरनेशनल अवार्ड्स की बात करें तो 64वां ग्रैमी अवार्ड 2022 में दिया गया इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। एल्बम ग्रैमी अवार्ड हमेशा देखना म्यूजिक के लिए दिया जाता है। एल्बम ऑफ द ईयर डिसाइड किया वी आर बाय जॉन बटिस्ट के लिए वी आर के लिए दिया गया है ये, ठीक है। जॉन बटिस्ट इसके म्यूजिशियन है। बेस्ट चिल्ड्रन एल्बम बाय इंडियन अमेरिकन फाल्गुनी शाह को दिया गया एक कलरफुल वर्ल्ड अवार्ड, एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए, ठीक है। बेस्ट चिल्ड्रन एल्बम बाय इंडियन अमेरिकन फाल्गुनी शाह। फॉर द सेकेंड टाइम रिक्की केग इंडियन है ये, वन द बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी फॉर एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए। और एरोज आफ्ताब हैज़ बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू विन द ग्रैमी अवार्ड। एरोज आफ्ताब। 94th ऑस्कर अवार्ड 2022 का इसको हेल्ड किया गया था लॉस एंजल्स में। बेस्ट फिल्म चुना गया है कोडा को एंड इसके डायरेक्टर है सियान हेडर। बेस्ट एक्टर चुना गया है विल स्मिथ को किंग रिचार्ड फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है जेसिका चैस्टेन को द आइज़ ऑफ टेमी फे के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर चुना गया है जेन कैम्पियन को द पावर ऑफ द डॉग के लिए, ठीक है, द पावर ऑफ द डॉग के लिए। फिर से बता देता हूँ 94th ऑस्कर अवार्ड 2022 का लॉस एंजल्स में हेल्ड किया गया था। बेस्ट फिल्म कोडा, डायरेक्टर सीन हेडर। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ किंग रिचार्ड फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चैस्टेन द आई ऑफ टेमी फे के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर जेन कैम्पियन द पावर ऑफ डॉग के लिए। अब देखिए बेस्ट 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया और 75th बाफ्टा अवार्ड 2022। कैटेगरी अलग अलग है, कैटेगरी जो है अलग अलग, इसमें अलग अलग इसके अवार्ड्स हैं, देख लेते हैं। बेस्ट मूवी के लिए 79th गोल्डन ग्लोब में चुना गया है द पावर ऑफ डॉग और 75th बाफ्टा अवार्ड में भी चुना गया है द पावर ऑफ डॉग। और बेस्ट एक्टर विल स्मिथ दोनों में, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस में चेंज हो गया है यहाँ पे थोड़ा सा, बेस्ट एक्ट्रेस में ही चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम ही है। बेस्ट एक्ट्रेस निकोल किडमैन 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड में और 75th बाफ्टा अवार्ड 2022 में जोआना स्कैनलन को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर दोनों में सेम ही है, जेन कैम्पियन द पावर ऑफ डॉग के ये डायरेक्टर हैं। 75th कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ फ्रांस में। पाल्मे डी ऑर्डर अवार्ड बेस्ट फिल्म के लिए दिया गया ट्रायंगल ऑफ सैडनेस के लिए। ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को मिला पाल्मे दियोर अवार्ड, बेस्ट फिल्म कहते हैं इसको। बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया जांग कांग हो को फॉर द फिल्म ब्रेकर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया जार अमीर इब्राहिमी को फॉर द फिल्म होली स्पाइडर के लिए। इंडियन फिल्म मेकर सोनक सेन वाज अवार्डेड द गोल्डन आई दैट इज लॉवल दियोर अवार्ड फॉर हिज डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स के लिए। इंडिया वाज अवार्डेड द कंट्री ऑफ ऑनर अवार्ड। 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में हेल्ड किया गया था। बेस्ट फिल्म गोल्डन पीकॉक चुना गया रिंग वांडरिंग को, जापानीज़ फिल्म थी ये रिंग वांडरिंग। बेस्ट एक्टर चुना गया है जितेंद्र भिखूलाल जोशी गोदावरी फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस एंजेला मोलिना को चुना गया है शॉर्लेट पिक्चर के लिए। और मोस्ट फेवरेबल स्टेट जो है उत्तर प्रदेश को चुना गया फॉर फिल्म शूटिंग। फोकस कंट्री थी ब्रिक्स कंट्रियाँ ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया मार्टिन स्कोरिजिस एंड स्टीवन सेजबो को। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। छठा ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिया गया, ये भी गोवा में ही हुआ। बेस्ट फिल्म इसमें चुना गया द सन अबव द नेवर सेट्स एंड रशियन फिल्म थी ये। एंड द बरकत साउथ अफ्रीकन फिल्म थी ये। बेस्ट एक्टर दिया गया धनुष को, इंडिया के हैं, असुरन के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया लारा बोल्दोरोनी, ब्राज़ील की हैं, फॉर ऑन ऑफ द विल्स के लिए। बेस्ट डायरेक्टर लूसिया मुराद, ब्राज़ील की हैं ये, फॉर द डॉक्यूमेंट्री फिल्म आना के लिए।
फिर आता है नेशनल अवार्ड। नेशनल अवार्ड में 68th नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया 2022 का। बेस्ट फीचर फिल्म था इसमें सुराराई पुत्रु, तमिल का ये पिक्चर है। और बेस्ट एक्टर थे इसमें सूर्या एंड अजय देवगन। बेस्ट एक्ट्रेस थी अपर्णा बाला मुराली सुराराई पुत्रु के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर थे इसमें सच्चिदानंदन के आर। फिर से बता देता हूँ, बेस्ट फिल्म फीचर फिल्म था 68th नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 में सुराराई पुत्रु। बेस्ट एक्टर थे सूर्या एंड अजय देवगन। बेस्ट एक्ट्रेस थी अपर्णा बाला मुरली फॉर द पिक्चर सुराराई पुत्रु के लिए ही। और बेस्ट डायरेक्टर थे सच्चिदानंदन के आर। आईफा अवार्ड 2022 दिया गया, अबू धाबी में हेल्ड किया गया था इसको। बेस्ट एक्टर चुना गया यहाँ पे विक्की कौशल को सरदार उधम पिक्चर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन को मिमी के लिए आईफा अवार्ड में, ठीक है, अबू धाबी में हुआ है ये सब। और बेस्ट डायरेक्टर चुना गया विष्णुवर्धन को शेरशाह मूवी के लिए। बेस्ट फिल्म शेरशाह ही चुना गया। और बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल में पंकज त्रिपाठी लूडो के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर से बता देता हूँ, इन्हीं सब में से सवाल बनेगा। बेस्ट एक्टर विक्की कौशल आईफा अवार्ड जो कि अबू धाबी में हुआ, विक्की कौशल सरदार उधम के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन मिमी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए। और बेस्ट फिल्म शेरशाह ही चुनी गई। बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल पंकज त्रिपाठी लूडो के लिए। 17th मुंबई लाइफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ 2022 का। फोकस कंट्री था बांग्लादेश। गोल्डन कॉन्च अवार्ड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फॉर डच फिल्म टर्न योर बॉडी टू सन के लिए दिया गया। और डॉक्टर वी संतराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया संजीत नार्वेकर को। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 का फिल्म ऑफ द ईयर था पुष्पा द राइज। बेस्ट फिल्म था शेरशाह। और बेस्ट एक्टर थे रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन मिमी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर केन घोष स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक के लिए। अदर फिल्म अवार्ड में देखें तो पीएम मोदी विल बी ऑनर्ड विद द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड फॉर द सर्विस टू द कंट्री। इंडियन एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाज ऑनर्ड विद द एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड एट फ्रेंच रिवियारा फिल्म फेस्टिवल। 2 Indian films, Jai Bhim and Marakkar, were nominated for the 94th Oscar award. And India's documentary Writing with Fire was nominated as the best documentary for Oscar 2022. Indian Bollywood actress Susmita Sen was honored with the International Association of Working Women Award at the Washington DC South Asian Film Festival 2021. 51st Dada Saab Phalke Award 2019 was given to Rajnikant. Indian film Kujangal won the Best Film Award at Dhaka International Film Festival held in Bangladesh, and Tiger Award for Best Film at 50th Rotterdam International Film Festival. बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया एट न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अनुपम खेर को फॉर द फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए। JC डेनियल्स अवार्ड 2020 रिलीज हुआ है दिसंबर 2021 में, वॉज गिवन टू P जयचंद्रन। इट इज़ द हाइस्ट ऑनर ऑफ केरला। अमिताभ बच्चन कन्फर्ड विद द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चीव अवार्ड 2021। द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अनाउंस द कन्फर्मेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस महाराष्ट्र भूषण अवार्ड टू रिनोड सिंगर आशा भोसले फॉर द ईयर 2021। अब हम कुछ वेरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स देखेंगे।